हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से जीतू एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है लेवल 3 पीजीटी जो आज एग्ज़ाम हुआ है वो काफ़ी अच्छा रहा है, जिसका स्कोर अगर हम बताएं तो आपको यहाँ पे नॉर्मल अगर देखें तो कहाँ से नॉर्मल रहा और कहाँ से आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे और इसके आंसर की क्या है वो इस वीडियो में आपको पूरी बताई जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो साइकोलॉजी और पैडागोजी का पार्ट रहा वो रहा थोड़ा सा पेचीदा, डिफिकल्ट, स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं था। अगर बात करें रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बेसिक थे, वो इजीली जिन्होंने तैयारी की है थोड़ी सी हल्की फुल्की भी उनके हो जा रहे थे। उसके साथ साथ इंग्लिश हिंदी भी नॉर्मल मानी गई है। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अगर हम बात करें हरियाणा जीके का पोर्शन भी अच्छा रहा है। जिन्होंने तैयारी की थी उनके लिए अच्छा स्कोर जाएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जीके अवेयरनेस से। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे रीजनिंग की बात कर रहे हैं, एक कुट भाषा में डिस्टेंस को IDTATOEC लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट को ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका आंसर था बी, जो आंसर है HTVS, जिसके अंदर HTVSEVSREYA है। ये आंसर सभी का करेक्ट है। मैच कर लीजिए आप, जिसको अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ सेकंड आंसर यहाँ पे बताएं, कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है, फिर वह पूर्व और 3 मीटर चलता है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ देखें तो इसका आंसर आएगा थर्ड पॉइंट पे, जो उत्तर पूर्व है वो आंसर इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, अगले वर्ष में इसमें 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 79800 थी तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी? तो इसका 80,000 है, जो थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। देख लीजिए यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन बताए गए आपको ये थोड़े यहाँ पे ब्लर्ड हो गया है, इसमें तो आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं हम। निम्न श्रेणी में रिक्त स्थान को पूजिए, यहाँ पे रॉन्ग वक्त हमें निकालना, तो जहाँ पे 15 वाला था, जो 1 2 3 और 4 ये वाला ऑप्शन था जो ये रॉन्ग था, तो 15 इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे दो बेलनों की क्रियाएं 2:3 के अनुपात में है, तो यहाँ पे तथा उनकी ऊंचाइयां 5:3, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन 20:27, 20:27 इसका राइट आंसर रहेगा। श्रीमती एक्स वाई, यहाँ पे जो था एक्स ने श्रीमती वाई के लिए, श्रीमती वाई मेरे माता के पुत्र की पत्नी है, श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार का संबंध रखता, तो इसका फोर्थ ऑप्शन था ससुर, ससुर इसका राइट ऑप्शन आएगा। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो यहाँ पे वर्णों को क्रम में बदले बिना प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए हार्टलेस कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों को, यहाँ पे इसके लगभग 5 बन रहे और ऑप्शन में आपके मैक्सिमम 4 दिए हुए, तो 4 ही इसका राइट आंसर रहेगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट रहेगा। एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी के अनुत्तीर्ण हुए हैं और 38% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 19% दोनों विषयों के अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में इसका राइट ऑप्शन 46% आएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं श्रेणी में अगले पद हैं, तो यहाँ पे 20 जो इसका रेशो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने अंतराल दिया है उसके हिसाब से जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 10-10 की सीरीज है वो राइट आंसर रहेगा इसका 10-10। एक व्यक्ति धारा के परिवर्तित दिशा में एक 13 किलोमीटर की धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए बार 5 का समय लेता है, तो यहाँ पे 28 किलोमीटर जाता है और एक साइड वो जाता है 13 किलोमीटर। तो यहाँ पे उसने जो उसकी पानी की गति है क्या है वो कैलकुलेट करनी है, तो फर्स्ट ऑप्शन था 1/1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलता, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ये 17 क्वेश्चन था। अगर 71 क्वेश्चन में देखेंगे, यदि श्याम 1 से 100 तक की सभी पूर्णांक लिखता है तो वह कितनी बार 3 लिखता है, तो इसमें 20 टाइम्स 3 आता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 बार तो आएगा 30 से लेकर 39 तक और बाकी 10 बार आएगा 1 से लेकर 100 तक, टोटल यहाँ पे 20 बार आएगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ए बी से बड़ा जबकि सी और डी से
बड़े हैं, ई ए और सी के मध्य में है और सी बी से बड़ा है, तो निम्न में कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? तो इसका आंसर रहेगा जो वो रहेगा ई बी से बड़ा है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ई बी से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एम टी आर के और डी में प्रत्येक की लंबाई अलग है। एम केवल टी से छोटा और डी केवल के से लंबा है। इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा? तो इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति जो ए है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, 2 से ही 11/12, 2 से ही 11/12 इसका राइट ऑप्शन रहेगा। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी होगी? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है, उसका बायां हाथ किस दिशा में है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन उत्तर दिशा में है, जो वो राइट ऑप्शन है, उत्तर दिशा में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 नल ए और बी एक टंकी को पूर्णतः भरने के क्रम से 30 और 36 मिनट लगाते हैं। तो यहाँ पे अब नल ए को बंद करने की बार चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो रहेगा 15 मिनट के बाद भर जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद 10% वार्षिक ब्याज दर की अर्धवार्षिक चक्रवर्ती करने पर 800 रुपए की एक राशि 92,610 रुपए कितने वर्ष में बन जाएगी? कितने वर्ष में बन जाएगी? अगर इसका देखें तो 1.5 वर्ष राइट ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पूरी कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाएंगे, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से आपको जल्दबाजी में एक बार ये जो आंसर की प्रोवाइड की जा रही है वो सिर्फ आंसर बताई है। 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या बराबर है। यहाँ पे 3600 एक मिनिमम संख्या जो 8, 15 और 34 तीनों से पूर्णतः विभाजित होने वाली है, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत में कैलकुलेट करनी है। लाभ हानि प्रतिशत में यहाँ पे आ जाएगी 25% लाभ है, कई जगह 25% हानि दिखाई गई है, लेकिन 25% लाभ आएगा, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा के यहाँ पे जो आपके 80 क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन आपके थे वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के, तो यहाँ पे 80 तक क्वेश्चन थे जो आपके इन्हीं की आंसर की आपको इस वीडियो में बताई जा रही है। कंप्लीट आपको आंसर की नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट से 150 क्वेश्चन तक हर सब्जेक्ट की नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अभी थोड़े से टाइम के बाद अपडेट हो जाएगी, वो आपको मिलेगी। तब तक आप इनको मैच करके अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।